एक जादूगर था, बहुत ही अच्छा जादू दिखाता था और धीरे धीरे फेमस होने लगा था, पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी। तो वहाँ के राजा ने उसको बुलाया अपने महल में कि तुम क्या दिखाते हो ऐसा कि लोग इतने पसंद करते हैं तुम्हारे जादू को, हमें भी दिखाओ। तो जादूगर ने मन में सोचा कि भाई राजा के सामने जादू दिखा रहे हैं, अगर कुछ अच्छा दिखा दिया तो राजा हमें तोहफा देंगे, बड़े बड़े रिवॉर्ड देंगे, राजा को हम खुश कर देंगे तो राजा वो कर देगा वो कर देगा, मतलब हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो उसने जोश में आके राजा का मुकुट ही गायब कर दिया। अब राजा का मुकुट गायब हो गया भाई, इससे बड़ी शर्म की बात, इससे बड़ी बेइज्जती और क्या हो सकती है। अब क्या करेगा राजा? राजा ने वही किया जो करना चाहिए उसको, उसने उसको जेल में डलवा दिया और 7 दिन के बाद फांसी की सज़ा दे दी। अब जैसे ही उसके जादूगर के घर वालों को पता लगा कि उसको फांसी की सज़ा सुना दी गई है, जेल में बंद कर दिया गया है उसको, उसकी पत्नी रोती बिलखती उसके पास में आई और आके उसके पास रोने लगी। और देखा कि उसकी पत्नी ने देखा कि भाई जादूगर अब भी हंस रहा है। पत्नी को लगा कि ये पागल हो गया है। पत्नी ने पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो? तो क्या करूं, हंसूं नहीं तो क्या करूं, रो? अभी तक 7 दिन है ना, 7 दिन है, तब तक बहुत कुछ होगा, अभी से रोना थोड़ी स्टार्ट करेंगे। पत्नी को लगा कि उसको शायद मौत की सज़ा सुना दी गई है, तो शायद ये सोच सोच कर वो पागल हो गया है। पत्नी वापस घर गई और 7 दिन पूरे हुए। फांसी का टाइम आया, उसको ले जाया गया फांसी के जहाँ पे फांसी दी जाने वाली थी, वहाँ पे ले जाया गया। तब राजा भी उसके पास में आया। राजा ने भी कहा कि भाई राजा ने देखा कि जब राजा उसके पास में गए तो राजा ने देखा कि भाई बंदा रो रहा है, यानी कि वो जादूगर रो रहा है। तो पूछा कि तुम उस दिन तो बड़े मुकुट वुकुट गायब कर रहे थे, आज तुम्हें रोना आ रहा है, हवा निकल गई? तो जादूगर बोलता है, राजा मरना तो एक दिन सबको है, मैं मरने से नहीं रहता, मैं मरने से नहीं रो रहा, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैंने एक कला सीखी थी कि मैं मेरे घोड़े को उड़ाऊँगा, और आज वह कला मैं किसी को दे नहीं पाया और ये कला मेरे साथ ही चली जाएगी। और जैसे ही उसने ये बात बोली, राजा सोचने में आ गया। राजा ने अंदर ही अंदर सोचा कि अगर ये घोड़ा मेरे पास आ जाए, उड़ने वाला घोड़ा, तो उससे तो मैं हर एक जंग जीत सकता हूँ, उससे तो मेरे को बड़े बड़े फ़ायदे होंगे, यानी कि मैं बहुत बड़ा राजा बन सकता हूँ, कोई मुझे हारा ही नहीं पाएगा। तो राजा ने उसको रिहा कर दिया। रिहा करके उसको बोला कि 1 साल में वही घोड़ा जो तुम उड़ने वाला घोड़ा बना रहे हो, वो घोड़ा मेरे को चाहिए, सबसे पहले मेरे को चाहिए। तो ऐसे जादूगर को तो रिहा कर दिया गया। जादूगर गया घर पे जाके अपनी पत्नी से मिला। सब लोग रो रहे थे वहाँ पे कि अब तो फांसी लग गई होगी, लेकिन जैसे ही जादूगर को देखा सब लोग खुश हो गए। और कुछ लोग वहाँ जो थे वो लोग खुशी मना रहे थे, और बाद में कुछ टाइम बाद में सब लोग चले गए वहाँ से। तब पत्नी ने पूछा, ये सब हुआ कैसे? राजा ने तो आपको फांसी दे दी गई थी, देने ही वाले थे, आप वहाँ से बच करके कैसे आए? तो उसकी पत्नी ने कहा कि जादूगर ने कहा कि राजा को मैंने ऐसा ऐसा बोला है कि उड़ने वाला घोड़ा मैं बनाऊंगा और 1 साल के बाद में मैं दूंगा। तो पत्नी ने कहा कि फिर से तुम वही पागलों वाली बातें कर रहे हो, तुम्हें क्या गया है? तो पति कहता है कि नहीं, अभी तक 1 साल है ना। पत्नी कहती है फिर तुम्हारा वही भाषण शुरू हो गया। बाद में क्या हुआ पता है? 6 महीने बाद राजा ही मर गया। 3 महीने बाद घोड़ा ही बचा। कौन घोड़ा कौन राजा, सब कुछ बदल गया। तो इस कहानी से सीखने को ये मिलता है कि भाई आज में जियो, कल क्या होने वाला है। अगर तुम उसका हल नहीं निकाल सकते तो छोड़ दो उसको, ऊपर वालों के भरोसे छोड़ दो।
आज में जिए। थैंक यू सो मच। आई होप तुम्हारे को ये कहानी पसंद आई होगी। मेरे को ये कहानी अच्छी लगी तो सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय। जय हिंद।